लगता है कि यहाँ के लोग, बांकीपुर के लोग आपके साथ आएंगे? ऐसा क्या आप उनको बता रहे हैं? जो लोगों का स्पिरिट पता चला है, लोगों का सेंटीमेंट जो है कि प्रशांत जी अगर लड़ेंगे तो भाजपा के भी कार्यकर्ता कई लोग कहते हैं कि हम प्रशांत जी के लिए काम करेंगे। तो लोगों के मन में एक बार ये इच्छा बलवती हुई है ठीक है। हाँ। कि भाई हमको एक बार बदलना चाहिए। अच्छा, बदल के देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, मतलब एक टेस्ट के तौर पर लेना चाह रहे हैं। हाँ। ये बात फैलाई गई है कि बीजेपी का गढ़ है, गढ़ है, गढ़ है। गर्मी में तो वैसे ही माहौल काफी गर्म है, लेकिन जनसुराज ने भी एक ताप दे दिया है। अब इस ताप का क्या असर होता है? लगता है कि इस बार बांकीपुर के उपचुनाव में बीजेपी को जोरदार टक्कर जनसुराज देने जा रही है। दरअसल हर वार्ड में हम एक तस्वीर देख रहे हैं, जनसुराज कैसे छोटी छोटी संगोष्ठियों में पब्लिक के बीच पहुंचकर एक माहौल बना रही है, मुद्दे उठा रही है। आप देख पाएंगे कि इस वक्त वार्ड नंबर 24 में है, बुद्धा कॉलोनी का ये इलाका है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। और खास तौर पर आप देख पाएंगे कि यहाँ जनसुराज के दो वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रवंशी जी हैं, पूरे एमएलसी रह चुके हैं। क्या कहिएगा, इस उपचुनाव को आप लोग काफी अलग तरीके से ले रहे हैं? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ठीक है पिछले चुनाव में क्या परिणाम रहा, इस चुनाव में आप क्या कर लेंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ आपसे कि आपको क्यों लगता है कि यहाँ के लोग, बांकीपुर के लोग आपके साथ आएंगे? ऐसा क्या आप उनको बता रहे हैं, ऐसा क्या उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लोग इस बांकीपुर विधानसभा के 24 वार्ड में लगभग हमारे कार्यकर्ता और हम लोग घूम चुके हैं, लेकिन जिनकी जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे और उनके पिताजी भी रहे, लगभग 35 साल हो गए। और आज भी इस बांकीपुर विधानसभा जो मेरे समझ से या आपके भी समझ से बिहार का समृद्ध और प्रबुद्ध क्षेत्र है, और वहाँ पर अभी पीने की पानी भी मयसर सही नहीं है और बेसिक सुविधाएं जो होती है वह सब भी नदारत है। तो फिर प्रतिनिधि 35 साल 40 साल लगातार रहने का क्या मतलब? एक भाजपा यहाँ हुआ बनाए हुए है कि यह भाजपा का गढ़ है, और परसेंटेज ऑफ वोट को जब देखेंगे, मुआयना करेंगे तो 38, 39, 40% वोट पोलिंग होता है यहाँ। 60% वोट लोग आज भी वोट देने नहीं जाते हैं, तो वो प्रतिनिधि चुन करके आते हैं। इसीलिए लोगों का डिमांड है कि जनसुराज से प्रशांत जी आवें, और प्रशांत जी अभी तो घोषणा नहीं की है, न पार्टी की है, अभी अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है सरकार का, निर्वाचन आयोग का। लेकिन जो गांव, कस्बा और मोहल्लों और वार्ड में घूमने के बाद जो लोगों का स्पिरिट पता चला है, लोगों का सेंटीमेंट जो है कि प्रशांत जी अगर लड़ेंगे तो भाजपा के भी कार्यकर्ता कई लोग कहते हैं कि हम प्रशांत जी के लिए काम करेंगे। इसलिए कि बिहार बदलाव के लिए व्याकुल है, और बदलाव की बात उस पूरे बिहार में लगभग 4 वर्षों से प्रशांत अकेले प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत के अकेले प्रयास करने से नहीं होगा जब तक कि यहाँ के मतदाता भाई और बहन नहीं इसको समझेंगे। आपकी बातों से जो सबसे बड़ा पॉइंट मुझे समझ में आया, ये कह रहे हैं कि लगभग 50 से 60% ऐसी पब्लिक है जो वोट ही नहीं डालती है। उस पब्लिक के बीच ये पहुंच रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस पब्लिक की बात चंद्रवंशी जी कर रहे थे, मुन्ना जी आप पूर्व विधायक भी रहे हैं और चुनाव में कई बातें होती हैं, सिर्फ पब्लिक के बीच पहुंचना काफी नहीं होता। जो पब्लिक अभी तक वोट नहीं कर रही थी वो वोट करेगी भी, तो जनसुराज को क्यों करेगी? इसको लेकर क्या कहेंगे? जनसुराज को क्यों करेगी? 35 साल से ज्यादा यहाँ एक ही परिवार के लोग रहे हैं। पहले पिताजी रहे, फिर नितिन नवीन जी रहे, उनको भी 25 साल हो गया। कहने का तो ये बिहार का सबसे समृद्ध, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे अमीर क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते हैं, राज्यपाल जी रहते हैं, सभी मंत्री रहते हैं, सभी पदाधिकारी रहते हैं। लेकिन जब इनके स्लम एरिया में जाइएगा, जिसमें ज्यादातर लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी नर्क जैसा बना हुआ है। वहां शुद्ध पानी नहीं है, नाला एकदम ध्वस्त है। जो लोगों को सुविधा मिलना चाहिए, प्राइमरी सुविधा, वह भी नहीं है। तो एक व्यक्ति को कितना समय मिलना चाहिए, एक पार्टी को कितना समय मिलना चाहिए? यदि किसी को 5 साल समय मिलता है तो लोग इसीलिए वोट देते हैं कि 5 साल के लिए वोट दिया है तो हमारा विकास हो जाएगा। लेकिन एक ही परिवार को लोग 35 साल से ज्यादा। बात सिर्फ बांकीपुर की है, बिहार की भी है। बांकीपुर की मैं कह रहा हूँ। तो जब बांकीपुर की हालत है
जिस अपेक्षा से लोग वोट दिए थे, और इस बार भी जो सरकार है, जो प्रतिनिधि थे, वो ये कह के लाए थे आप हमको वोट दीजिए, आपका सब काम कर देंगे। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे यहाँ के लोगों के जिंदगी में बदलाव आवे। तो लोगों के मन में एक बार ये इच्छा बलवती हुई है ठीक है। कि भाई हमको एक बार बदलना चाहिए। अच्छा, बदल के देखते हैं क्या होता है। क्या होता है, मतलब एक टेस्ट के तौर पर लेना चाह रहे हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप इसी इलाके में काफी समय से रहते हैं और लोगों की नब्ज को पहचानते हैं, क्या देखा आपने लोगों के बीच में जो बातें जनसुराज कर रही है, जो बीजेपी का गढ़ एक तरह से इस इलाके को कहा जाता है बांकीपुर को, वाकई में ऐसा है या बदलाव संभव है? नहीं, एकदम ऐसा नहीं है, ये मिथ है। हाँ। ये बात फैलाई गई है कि बीजेपी का गढ़ है, गढ़ है, गढ़ है। मैं जहां जा रहा हूं, अभी मैं एक प्रबुद्ध व्यक्ति से मिलके आ रहा हूं, प्रबुद्ध कॉलोनी में, नागेश्वर कॉलोनी में, अभी आधे घंटे पहले। वहां भी हमको यही सेंटिमेंट्स मिले जो यहाँ के लोगों की मिलती है। आक्रोश है, गुस्सा है, ये सरकार ठीक काम नहीं कर रही है और इसका गुस्सा है। और ये गुस्सा आप देखिएगा, वो दिखाई पड़ेगा वोटिंग में, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो गुस्सा है वोट में तब्दील होगा, ये इनको पूरा भरोसा है। देखते हैं कि पब्लिक इस बात को कितने दिनों तक याद रखती है, क्या पब्लिक वाकई में मुद्दों पर वोट करेगी। आने वाले समय में देखिए चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं और इस समय को जनसुराज बखूबी इस्तेमाल कर रही है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में पूरे विधानसभा में जनसुराज काम कर रही थी, उससे कहीं ज्यादा ताकत के साथ हम देख पा रहे हैं बांकीपुर में काम कर रही है जनसुराज। अब इसका असर ये हो रहा है कि बीजेपी के लोगों को भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, उनका भी कहीं ना कहीं पसीना छूट रहा है। इस गर्मी में तो वैसे ही माहौल काफी गर्म है, लेकिन जनसुराज ने भी एक ताप दे दिया है। अब इस ताप का क्या असर होता है देखते रहेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट और लेकर आएंगे। नमस्कार।